नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के एक नई कहानी में आपका स्वागत है। अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ये कहानी है एक पुनर्जन्म की। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पुनर्जन्म की कहानी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हस्तक्षेप करना पड़ा था। एक टीम बनानी पड़ी थी। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उस महिला की है जिसने अपने पूर्व जन्म का दावा किया था। उसके ऊपर कई रिसर्च भी हुई है और आज तक यह भी एक रहस्य ही है कि क्या उस महिला का पूर्व जन्म हुआ था। दोस्तों, यह कहानी है आज़ादी से पहले की, जिसमें दिल्ली की बच्ची जो अपने आप को शादीशुदा बताती थी, वह भी उस उम्र में जिस उम्र में बच्चे अच्छे से बोल तक नहीं पाते थे, बात तक भी नहीं कर पाते हैं पूरी सही तरीके से। हम आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली की शांति देवी के बारे में, जो दावा करती थी कि वह पिछले जन्म में लुगदी देवी हुआ करती थी, जो मथुरा के किसी व्यापारी की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु उसके दूसरे बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद हो गई थी। इस घटना के बाद कुछ ऐसी सच्चाई है जिसके कारण स्वयं महात्मा गांधी को इस मामले में दखल देना पड़ा। आज हम आपको शांति देवी की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, शांति देवी का जन्म दिल्ली के एक परिवार में 11 दिसंबर 1926 को हुआ था। जब यह 3 साल की हो गई और जब इन्होंने थोड़ा बहुत बातचीत करना शुरू किया, तो उस समय यह कई बार यह कहा करती थी कि यह शादीशुदा है और इनके बच्चे भी हैं और इनका घर यहाँ पर नहीं है। जब छोटी सी बच्ची कोई ऐसी बात अपने मुंह से करती है तो माँ बाप उसे बच्चे को शैतानी समझकर नज़रअंदाज कर रहे थे, परंतु जब यह थोड़ी और बड़ी हुई तब भी यह वही बातें करती थी। इनको अपने पिछले जन्म की बातें अभी भी याद थी और जिसका यह जिक्र बार बार अपने माता पिता के साथ करती रही हैं। कई बार जब माता पिता इन बेतुकी बातों से परेशान हो जाते, तब आखिरकार एक बार उन्होंने इनसे पूछ ही लिया, चलो आखिर तुम शादीशुदा हो तो अपने पति का नाम बताओ और कहाँ रहती हो वह बताओ। तब जो इस बच्ची ने बताया, उसको सुनकर माता पिता भी उसको एकटक होकर देखने लगे। बच्ची ने कहा कि वो अपने पति का नाम नहीं ले सकती है और वह शर्मा गई। उसके बाद उसने बताया कि वो मथुरा जिला के रहने वाली है और द्वारकाधीश जी के मंदिर के सामने इनके पति की दुकान है और घर भी उसी जगह पर है। यह बातें वह बार बार करती थी। उसके पिताजी ने उसका विद्यालय में एक प्रवेश करवा दिया। अब वह स्कूल जाने लगी, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि जो लड़की कभी दिल्ली से बाहर गई नहीं, वो मथुरा की आम भाषा में सबसे बात करती थी। उसके बोलने का लहजा मथुरा वाला ही था। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने जब लड़की के पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने उसे इस बच्ची की पूरी कहानी से अवगत कराया, जिसके बाद प्रधानाचार्य ने बच्ची से अकेले में बात करने की बात कही। पिता से सहमति मिलने के बाद वह उसे एकांत में ले जाकर पूछने लगे उसके बारे में जो उसने बताया था। अपने माता पिता को वह वहीं सब उसने अपने प्रधान अध्यापक को भी बता दिया, परंतु जब प्रधान अध्यापक ने उससे उसके पति का नाम पूछा तो उसने उससे पति का नाम नहीं बताया। प्रधान अध्यापक ने उसे एक लालच दिया कि अगर वह उसे अपने पति का नाम बता देती है तो वह उसे उसके पति से मिलवा देंगे। जिसके बाद बच्ची ने बहुत ही शर्मा कर जवाब दिया कि केदारनाथ चौबे। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने एक चिट्ठी लिखी केदारनाथ चौबे के नाम, जिसमें उनका पता उन्होंने वही लिखा जो उन्हें उस बच्ची ने बताया था।
जब यह चिट्ठी मथुरा में रहने वाले केदारनाथ जी चौबे के पास पहुंची तो उसे पढ़कर अचंभित हो गए। केदारनाथ चौबे जी ने पहले 2 शादियां हुई और दोनों ही पत्नियां मृत्यु हो गई थीं, और जब यह चिट्ठी उनको मिली उस समय उनकी तीसरी शादी हुई थी। जब उन्होंने यह चिट्ठी मिलने के बाद उन्होंने अपने एक भाई को इस बारे में पता करने के लिए भेजा, क्या यह जो चिट्ठी में लिखा है वह सच है। वह केदारनाथ चौबे का भाई उन प्रधान अध्यापक जी के पास दिल्ली पहुंचा। उनसे उस बच्ची से मिलने की आशा की। प्रधान अध्यापक जी ने उनसे कहा कि तुम उससे अपना परिचय उनका पति केदारनाथ चौबे बनकर ही करना। जब वो शांति देवी के घर पहुंचे तो शांति देवी ने उनका परिचय प्रधान अध्यापक जी ने केदारनाथ चौबे के नाम से करवाया तो बच्ची ने शर्मा कर कहा, और जो कहा उसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। शांति देवी ने कहा कि यह मेरे पति नहीं बल्कि मेरे पति के भाई हैं। जिसके बाद उन्होंने शांति देवी से पूछा उनके पुराने घर के बारे में, उनके पुराने नाम के बारे में। तो शांति देवी ने बताया कि उनका नाम पूर्व जन्म में लुगदी देवी था और इनकी मौत इनके दूसरे बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद हुई। और कुछ ऐसी बातें जो दिल्ली में रहने वाली उस बच्ची को मथुरा की किसी जगह की पता नहीं होनी चाहिए थी, वह भी पता की। उस बच्ची ने बताया कि उनके घर के आंगन में एक कुआं था और उसने घर में किसी जगह पर ऐसे पैसे छुपा कर रखे थे। केदारनाथ चौबे के भाई शांति देवी से मिलने के बाद वापस मथुरा लौट गए। उन्होंने केदारनाथ चौबे को सारी बातें बताई। यह सुनकर केदारनाथ चौबे भी खुद को रोक नहीं पाए। आखिर क्या यह लड़की उनकी पत्नी लुगदी देवी ही है। जब शांति देवी से उनके घर वाले उसके पति का नाम पूछते थे वह उनका नाम नहीं बताती थी, जबकि बाकी उसके बारे में सब कुछ बता देती थी, जैसे कि उनका रंग गोरा है, उनके बाएं गाल के ऊपर एक मस्सा है और वह पढ़ने वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। शांति देवी बोलचाल में आम मथुरा की भाषा का इस्तेमाल करती थी। इधर अपने भाई से अपनी मृत पत्नी लुगदी देवी के पुनर्जन्म के बारे में जानकर केदारनाथ चौबे भी खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाए। शांति देवी अब लगभग 9 साल की हो चुकी थी और केदारनाथ जी का बेटा जिसको जन्म देने के 10 दिन बाद लुगदी देवी की मृत्यु हुई थी वह करीब 11 साल का था। केदारनाथ चौबे अपनी माँ, अपने बच्चे और अपनी तीसरी पत्नी के साथ मथुरा से दिल्ली चले आए। जब वो शांति देवी के घर पहुंचे तो शांति देवी उनका परिचय उन्हें केदारनाथ चौबे के भाई बताकर करवाया गया तो शांति देवी ने शर्मा कर लज्जा के साथ कहा कि नहीं, ये मेरे पति हैं, इनके साथ या मेरे साथ हैं और यह मेरा बेटा है। जब उनके घर वालों ने उनसे पूछा कि तुम्हारी मृत्यु तो तुम्हारे बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद हो गई थी तो तुमने उसे अच्छे से देखा भी नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता कि यह तुम्हारा बेटा ही है। तो उसने कहा कि मैंने इसे जन्म दिया था, मुझे मेरे अंतर्मन से पता चल गया कि यह मेरा ही बेटा है। मैं माँ हूँ, अपने खून को पहचानने में भूल नहीं कर सकती। केदारनाथ चौबे और उनके परिवार ने शांति देवी से बहुत सवाल पूछे और उनके हर सवाल के जवाब दिए और जवाबों को सुनकर केदारनाथ चौबे का पूरा परिवार सन्न रह गया। जब शांति देवी के माता पिता ने केदारनाथ चौबे के परिवार के लिए खाना बनाने की बात की तो शांति देवी ने उनके मनपसंद खाने का नाम अपने घर वालों को बताया। यह वास्तव में उनके ससुराल वालों को मनपसंद खाना था। जिसके बाद उस बच्ची को जानकर जो उनसे कभी मिली नहीं और जिसने कभी उनके घर को देखा नहीं, वह सारे आश्चर्यचकित रहेगा कि दिल्ली से रवाना होने से पहले केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले में कुछ बात करनी चाहिए। उनके घर वालों की सहमति मिलने के बाद वे शांति देवी को एकांत में लेकर गए, उनसे बात की। शांति देवी ने अपने पति केदारनाथ चौबे से जो कहा उसे सुनकर पूरा विश्वास हो गया कि यह उनकी पत्नी लुगदी ही है जिसने दोबारा जन्म लिया है। शांति देवी ने अपने पति केदारनाथ चौबे से पूछा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप तीसरी शादी नहीं करेंगे, परंतु आपने यह कर ली। इसके बाद आपने मेरे साथ किया वादा तोड़ दिया। केदारनाथ चौबे ने शांति देवी के घर वालों से कहा कि हे बच्ची, जो भी कह रही है वह बातें मेरी और मेरी पत्नी लुगदी देवी के अलावा किसी अन्य को नहीं पता थी। अब यह बात धीरे धीरे बाहर फैलने लगी
और देश की नेशनल मीडिया में भी यह बात फैल चुकी थी। महात्मा गांधी के पास भी यह बात पहुंची। उन्होंने इस मामले में अपना दखल दिया और भारत के कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर एक टीम का निर्माण किया, जिन्हें इस केस की छानबीन के लिए लगाया गया। 15 नवंबर 1935 को महात्मा गांधी जी ने रीइंक्रिएशन रिसर्च का गठन किया था। महात्मा गांधी द्वारा गठित टीम में कुछ सरकारी अधिकारी, कुछ मीडिया से बड़े पत्रकार, कुछ वकील और कुछ जज शामिल थे। इस टीम के गठन होने के कुछ दिन बाद यह लोग शांति देवी से मिलने पहुंचे। इस केस की स्टडी पूरी छानबीन करने लगे। यह टीम शांति देवी को अपने साथ लेकर मथुरा के लिए दिल्ली से रेल से निकल गई। मथुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जब टीम के सदस्यों ने शांति देवी से कहा कि आप तो खुद को मथुरा का ही बताती हैं, तो आपको अपने घर का रास्ता भी पता होगा, तो शांति देवी ने कहा कि उनका घर रेलवे स्टेशन से दूर है, तांगे से जाना पड़ेगा, पैदल नहीं जा सकते। शांति देवी को यह बात मानकर पूरी टीम शांति देवी के साथ तांगे पर सवार होकर चल पड़ी। टीम के सदस्यों ने तांगा चालक से कहा कि जो ये बच्ची रास्ता बताए उसी रास्ते पर चलना है। शांति देवी ने तांगे वाले को रास्ता बताया और वह उसी द्वारिकाधीश मंदिर के सामने पहुँचे जिसका जिक्र वह हर बार करती थी। उस मंदिर के पास पहुंचकर शांति देवी ने अपने घर को ढूंढा, अपने घर के अंदर गई, उनके साथ गई। उस पूरी टीम के सदस्य वहां उसके साथ जाकर जब उससे बाकी राज पूछने लगे तो शांति देवी ने भी उनका निर्भीक होकर जवाब देने लगी, जैसे उसने पैसे कहाँ छुपाए थे। तो उसने घर के अंदर रखे कुछ गमलों के बीच खुदाई की, परंतु वहाँ पैसे नहीं मिले थे। जब शांति देवी ने कहा कि उसने पैसे इसी जगह छुपा कर रखे थे, तब उस टीम के सदस्य ने पूछा, अगर आपने खुद रखे थे तो आपको याद तो हो गए कितने रुपए थे। तो शांति देवी ने जवाब दिया कि पूरा तो नहीं याद, परंतु तकरीबन 150 रुपये थे। शांति देवी के पति केदारनाथ चौबे ने टीम के सदस्यों को बताया कि शांति देवी की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद उसने पैसे निकाल लिए थे। जब घर के आंगन में स्थित कुएं के बारे में शांति देवी से पूछा गया कि आपने तो कहा था कि घर के आंगन में एक कुआं है, परंतु अभी वह तो यहाँ है ही नहीं। शांति देवी जिद पड़ गई कि नहीं, मेरे घर के आंगन में एक कुआं हुआ करता था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कुएं के स्थान पर अब एक पक्का फर्श था। केदारनाथ चौबे उठकर आए और उन्होंने घर के आंगन में से एक बड़े से पत्थर को हटाया, जो सच में वहाँ पर एक कुआं था। यह देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि ये जड़ की झूठ नहीं कर रही है, इनकी बात में सच्चाई है। दोस्तों, यह घटना आज तक एक रहस्य ही है। कैसे एक छोटी सी बच्ची को एक ऐसे इंसान के बारे में पूरी जानकारी थी जिसको उसने कभी देखा ही नहीं, कभी वो उस शहर में गई नहीं, कभी उस घर में गई नहीं, परंतु फिर भी उसे उस शहर की भाषा जानती थी, उसे उस घर का हर एक कोना पता था। शांति देवी ने ताउम्र शादी नहीं करने का फैसला लिया, क्योंकि शांति देवी केदारनाथ चौबे को ही अपना पति मानती थी। शांति देवी ने ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की और अंत में 27 दिसंबर 1987 को इनकी मृत्यु हो गई थी। शांति देवी के जीवन के ऊपर कई किताबें भी लिखी गई हैं। यह एक सत्य घटना है जिसके पूर्व जन्म की वह कहानी है, जिसमें स्वयं महात्मा गांधी जी को दखल देना पड़ा। आज भी भारत में और इस पूरे संसार में कई शांति देवी हैं जिन्हें अपना पूर्व जन्म याद है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कौन है अपराधी के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आगे भी आपको ऐसे ही कहानी सुनाई जाएगी जो सच्चाई से परे नहीं होगी, सच्चाई के करीब होगी। दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।